अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं सुहेल मलिक और आप प्रोग्राम देख रहे हैं हक की आवाज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं मलका कोसार मरी में, जहां पे गुज़िश्ता कुछ दिनों से शदीद बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है। आज हम जो यहाँ पे सियाह आए हुए हैं और यहाँ पे जो यहाँ के मुकामी लोग हैं मरी के, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बर्फ़बारी से सियाह यहाँ पे आके इंजॉयमेंट तो करते हैं, लेकिन बर्फ़बारी से किन मुश्किलात का सामना होता है। तो आइए आवाम से जानते हैं। मुश्किलात अगर एंजॉय करने आना है तो इसके लिए मुश्किलात का सामना तो करना पड़ेगा ही। इसलिए हर बंदा एंजॉय करने के लिए आ रहा है, अपने साथ मुश्किलात को भी साथ ला रहा है। ये कुदरत का एक तोहफा होता है। इस कुदरत के तोहफे को देखने के लिए अब देखना, ये बर्फ़बारी पड़ रही है, इसमें मुश्किलात हैं। हमारे जैसे पंजाब से हम लाहौर से आए हैं, वहाँ नहीं है कोई। ये गुजरात से आए हैं, ये जेलम से आए हैं हमारे साथी, हम इंजॉय करने के लिए आए हैं। तो यहाँ तो ऐसी चीज़ें नहीं है। अगर हम ये बोले कि जी ये गवर्नमेंट करेगी, तो ये गवर्नमेंट के बस की बात नहीं है भाई। सर हम लोगों ने अपनी गाड़ी के यहाँ पे आगे बानट के ऊपर मैं और भाई साहब बैठे हैं, ठीक है, और हमारे जो है वो राजा साहब हैं और ये जमील साहब खड़े हुए हैं। इन्होंने जनाब गाड़ी को ड्राइव किया और हम गुलटना मोड़ की तरफ से आ गए। सर मुश्किलात ऐसी है, गाड़ी को राइट घुमाते हैं तो लेफ्ट घूम जाती है, हालत ऐसी है। और ये इनके वो लगे हुए रोड साफ करने वाले, लेकिन एक तरफ साफ कर देते हैं, दोबारा फिर उससे ज़्यादा बर्फ पड़ी होती है। वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो से आ रहे हैं वो अपने हिसाब से आते जा रहे हैं। काफ़ी लोग फंसे हुए हैं। हम तो इन भाइयों को गाड़ी के बोनट में बिठाया है और गाड़ी ड्राइव की और हम तो यहाँ आ गए। मुश्किलात काफ़ी हैं, लेकिन इतनी व्यू देख के खूबसूरत तो मुश्किलात भूल जाती हैं। जो मुश्किलात का सामना है वो रास्ते में होता है। रास्ते में जब हम आ रहे होते हैं ना, तो बर्फबारी की वजह से रोड थोड़ा मुश्किलात आ जाती है। चलाना चाहिए हर घंटे बाद। अच्छा, यहाँ पे पुलिस जी, आपसे कैसा रवैया है? चला पुलिस से तो अल्लाह बचाए। पहले तो हमारा रवैया तो उनका वही होता है जो आपको पता है। बाकी पुलिस से हमारा रवैया पहले ही अच्छा नहीं था, ना अभी अच्छा है। तो यहाँ के जो मुकामी लोग हैं, अच्छा, वो 10 की चीज़ 40 की दे रहे हैं, 40 की 80 की दे रहे हैं। बोलते हैं बस सीज़न है। हमेशा हर साल जब आते हैं वो यही बोलते हैं कि सीज़न है। आप खुश हैं? अंदर से तो नाराज़ है, बाहर से तो खुश होना पड़ता है। पहले तो तरला मिन्नता करके घर वालों का यहाँ तक पहुंची हैं थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है पहुंच गए हैं। स्नो फॉलिंग थी, बड़ा अच्छा माहौल था यहाँ का, काफ़ी एंजॉय किया हम लोगों ने और आगे भी इंशाल्लाह कर रहे हैं। अच्छा, आप क्या देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा ऐसा चेंज होना चाहिए ताकि फैसिलिटी हो लोगों की? थोड़ी सी इंतजामिया का माहौल थोड़ा सा बेहतर हो जाना चाहिए। जो स्नो होती है ना, उसके फ़ौरन बाद थोड़े से हालात बेहतर हो जाए। अभी आगे देखें, वहाँ से चला नहीं जा रहा, लोगों से स्लिपरी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इंतजामिया थोड़ी सी बेहतर हो जाए ना, तो काम ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ के जो मुकामी लोग हैं उनको आप क्या कहेंगे? थोड़े से खुश्क हैं। पंजाब के बाकी जो लाहौर और फैसलाबाद के निस्बत लोग हैं ना, थोड़े से खुश्क लोग हैं। ज़्यादा खुश है क्या? उनको बात करना ये वो थोड़ा सा नहीं आता। आप कहें जी। जी मैं यहाँ के जो मुकामी लोग हैं, हाँ जी, किस तरह का रवैया? वो बहुत खुश है कि 1 मिनट में आंखें इधर से इधर रख लेते हैं और कोई हिया नहीं करते ये किसी का। 1 मिनट में बस बदल जाते हैं ये। और मैं बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा हूँ, अपनी बेगम से बड़ी मुश्किल इजाज़त लेकर यहाँ तक पहुँच। और बाकी लोग जो हैं कुछ रूड हैं यहाँ पे, चीज़ें महंगी हैं और तो बाकी इंजॉय हो रहा है। प्रॉब्लम्स तो बहुत ज़्यादा आई हैं। स्लिपी एरिया था और उसके बाद बहुत ज़्यादा काफ़ी जगह पे बर्फ़ इतनी ज़्यादा पड़ी हुई थी कि वहाँ से मतलब उसको रिमूव भी नहीं कर रहे थे, तो उस वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। नाज़रीन, यहाँ पे हम लेते हैं एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। के लिए सबसे अच्छी और टूरिज्म को अच्छा ही और ज़्यादा इनको करना चाहिए। तो बकाया बाकी हम किसी का कह नहीं सकते कि यहाँ के लोग कैसे बिहेवियर है। मतलब आप जैसे बिहेवियर करोगे, आप वैसे ही रिस्पॉन्स सब मिलेगा। बाकी जो रोड्स के हाल हैं उनके लिए इनको ज़रा फास्ट करना चाहिए। अच्छा, आप क्या देखते हैं कि यहाँ पे कौन सी ऐसी चेंज होनी चाहिए, कौन सी फैसिलिटी होनी चाहिए ताकि जो मेन फैसिलिटी वो तो ट्रांसपोर्ट की है ना। जब आपकी ये फैसिलिटी हो जाएगी तो ऑब्वियसली सब सिस्टम जो है ना वो क्यों हो जाएगा। जो बेसिक्स हैं वो तो ये लोग कर नहीं रहे। बाकी पार्किंग हो गई, पार्किंग के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। और टूरिज्म के आगे वो जो पटियाला वगैरह में वहाँ पर काफ़ी इतना वो उनके कभी ख़राब हो जाए तो ये हर चीज़ पे मतलब नोटिस करना चाहिए। अब लाइट गई हुई है, लाइट कितनी देर की गई हुई है, मतलब कुछ इतना ज़्यादा केयर नहीं कर रहे ना ये लोग। बस होटल बुकिंग ये चीज़ों पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। ये ट्रांसपोर्ट में मेन मसला जो है ना वो यही। यहाँ तक पहुँचने के लिए किन किन मुश्किलात का सामना होगा? यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें ना बर्फ़ जब पड़ती है तो वहाँ पर शीशा हो जाता है, तो हमारी गाड़ी नहीं आगे जा सकती और बहुत ही ट्रैफिक हो जाती है। और किसी तरह हम बड़ी मुश्किल से यहाँ पर आए और फिर पार्किंग नहीं मिलती है। पार्किंग की इन्होंने पता नहीं एक रात का 1500 किया हुआ है, तो ये बड़ी मुश्किल है यहाँ पर आने के लिए। बस तुम्हें पता है हर 1 घंटे बाद इन लोग को ये मानना चाहिए, बर्फ़ हटानी चाहिए, तो ट्रांसपोर्ट का यही है।
अच्छा, आप क्या देखते हैं कि कौन सा मरी में ऐसा चेंज हो ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट हों और हमारी जो टूरिस्ट। हाँ जी, एक तो यहाँ पर जो लोग हैं वो रूड हैं, बात बात में आपको पता है लड़ जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात, नारायण का गान चला जाए, वहाँ के लोग काफ़ी बेहतर हैं, शोर है, बड़े अच्छे हैं, आपको बड़ी इज्जत देते हैं। यहाँ पर बस एक ये चीज़ होनी चाहिए और दूसरी ट्रांसपोर्ट की सही होनी चाहिए, पार्किंग की, रोड की, बस एक यही फैसिलिटीज़ हो जाए, बाकी सही है। नहीं इतनी तो नहीं है, लोग तो कहते रहते हैं, हर साल कहते हैं, लेकिन रश भी होती है, काम भी होता है। तो दूसरी बात ये जो आपने पहले इंटरव्यू दिया है उन्होंने कि महंगाई है, एक तो ये आपने तब्दीली लाई है, तो इस तब्दीली की वजह से टैक्स बढ़ गए हैं, हर चीज़ के खर्चात जो है वो बढ़ गए हैं, इससे जो है ना असर पड़ता है आवाम पे। तो जो टैक्स वगैरह तो वो आवाम ही देगी ना। एक चीज़ जो रावलपिंडी पे 100 रुपए की मिल रही है, यहाँ पे वही चीज़ 1000 रुपए की मिल रही है। नहीं, आप तो ये ऐसा नहीं है। आपके नहीं समझते नहीं कि है। थोड़ा सा कम होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए। देखिए बात ये है कि जो 100 रुपये की चीज़ आप कह रहे हैं कि पिंडी में यहाँ पर 1000 रुपये की, उसमें तो खर्चा होता है, बिजली होती है, उसके और मामलात होते हैं, दूसरी बात उसका किराया होता है, मुलाजम का जो है ना तनख्वाह होती है, उसमें से निकालना पड़ता है। तो ऐसी महंगाई यहाँ पर तो इतनी नहीं है। थोड़ी सी ट्रैफिक कंजेशन है, बट ये है कि मौसम बहुत अच्छा है, वो सारी कमी उसकी पूरी कर देता है, बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं ट्रैफिक थोड़ा कंजेशन प्रॉब्लम है क्योंकि स्नो रिमूवल प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा स्लो है, तो वो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। डाइवर्जेंस गाइड कर दें लोगों को कि कहाँ से, क्योंकि जब लोग गाड़ी चढ़ा लेते हैं, एक्चुअली हो ये रहा है यहाँ पे कि क्रिएट की जा रही सिचुएशन ताकि जो लोकल लोग उसको ना कैश करा सकें। मैं शॉर्ट लफ्ज़ों में बता रहा हूँ कि मेरी गाड़ी पता भी आगे जगह फंस जाएगी, नोबडी स्टॉप मी। सो जब गाड़ी फंस गई तो लोग आगे जी 10,000 रुपये लगेंगे, 7,000 रुपये लगेंगे, दिस इज़ नॉट गुड। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हम सब पाकिस्तानी हैं और हम जितने भी हैं, ये जो कचरा होता है प्लीज़ इसको बॉक्स में फेंकें। बॉक्स के ऊपर आश्रय भी लगी हुई है और एहतियात करें। ये हमारा पाकिस्तान है और सब मिलके बोलो पाकिस्तान पाकिस्तान। नाजरीन, आपने अवाम की आवाज़ सुनी, अवाम ने अपनी मुश्किलात का इजहार किया। अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।